बनारस की गलियों से गंगा के घाटों तक काशी के आध्यात्म की सभी जानकारी मिलेगी आपको ब्लॉगर गुरु के YouTube चैनल पर। आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है। और मेरा नाम अमित कुमार है, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और मुझे विगत 14 वर्षों से मतलब एलआईसी का कार्य मैं कर रहा हूँ जो है। और हमने इस जगह को हमने सोचा है कि कस्टमर को जो है कुछ बेहतर सुविधा दिया जाए, और उस बेहतर सुविधा के लिए हमने अपनी कंसल्टेंसी ऑफिस बहुत जगह मैंने पांडेपुर और एक बल्दिया श्रीलंका मैंने खोला था। तो मगर हमें लगा कि नहीं, कहीं एक अपना होना चाहिए और जो कस्टमर को एक बिलीफ और विश्वास बढ़ना चाहिए। तो उस वजह से मैंने ये जगह लिया, जहाँ पे मैंने सोचा कि एक लाइफ इंश्योरेंस के अलावा कस्टमर को पूरी तरह से एक सुविधा एक ही जगह पे दिया जाए, जिससे उनको कहीं और जाने की आवश्यकता ना पड़े। और इस जगह को लेने के लिए हम अपने सभी ग्राहक बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनके सहयोग और आशीर्वाद से और माँ बाबा विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद से मैं इस जगह को मैं ले पाया हूँ। और लगभग जो भी चीज़ें मैं कर पाया हूँ तो माता पिता का आशीर्वाद और हर किसी के सहयोग से जो है। लीगल एडवाइजर की बात की जाए तो लीगल एडवाइजर में क्या क्या चीज फैसिलिटीज आप कस्टमर को देंगे? एक्चुअली मैं इंश्योरेंस में मतलब जैसे हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस में मैं एलआईसी से और एक प्राइवेट कंपनी से भी काम कर रहा हूँ। साथ में हेल्थ इंश्योरेंस में 2 कंपनी से मैं काम कर रहा हूँ। तो उसके अलावा व्हीकल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में से सभी कंपनियों से मैं टाई अप हूँ। और साथ में म्यूचुअल फंड के भी मैं काम यहाँ पे कर रहा हूँ, और लोन सेगमेंट का भी काम मैं किसी के थ्रू कनेक्ट होकर मैं ऐसे काम करता हूँ कि कस्टमर को कुछ भी चाहिए तो कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े जो है। म्यूचुअल फंड में देखा जाए तो आजकल कस्टमर जो है बहुत ज्यादा परेशान रह रहे हैं। हर कोई चाहता है कि हमारा पैसा जो है जल्द से जल्द बढ़े, और गवर्नमेंट भी इस चीज को दिखा रही है कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करिए। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है? जनरली मैं म्यूचुअल फंड में हर किसी को ये कहता हूँ कि सर आपके पास थोड़ा सा समय है तो आप थोड़े से समय के लिए आप दीजिए, और क्योंकि मार्केट अप डाउन होता रहता है। तो जैसा कि मैं आप यदि इसमें 3 साल या 5 साल मैक्सिमम समय आप दे देते हैं तो आपका पैसा अप्रॉक्स रिटर्न अच्छा रिटर्न आपको मिल जाएगा उसमें जो है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले से बता के रखें, जिससे आगे उनको परेशान होने की आवश्यकता ना पड़ेगी। अच्छा, अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए तो अपने इंडिया में लगभग करीब 4% या 5% ही लोग ये इंश्योरेंस को अचीव करते हैं। इसका क्या कारण है कि 95% फिर भी यहाँ पर अभी ब्लॉक ही है? एक्चुअली क्या है कि अभी भी गाइडेंस जो है उस तरह से जो एजेंट को ऐसे एलआईसी में जो भी चाहिए, मतलब थोड़ी सी जानकारी कम होना, और साथ में लोग इंश्योरेंस को थोड़ा सा नेगलेक्ट करते हैं या भागते हैं। मगर मैं कहना चाहूँगा कि इंश्योरेंस को कभी भागना नहीं चाहिए। जैसे एक परिवार में है उसी तरह परिवार के सदस्य की तरह इंश्योरेंस की पॉलिसी भी लेके रखनी चाहिए, क्योंकि आदमी के रहने पे जो है परिवार में सभी लोग देख लेंगे, मगर एन मौके पे यदि कोई बात होती है तो घर का गार्जियन जब नहीं है तो उसमें इंश्योरेंस ही काम आता है जो है। अमित सर, अगर बात किया जाए तो इस समय स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की बात सभी ओर में है। क्या लगता है ये जो इंश्योरेंस आपका सेक्टर है, इसमें भी आगे चल के युवाओं के लिए अच्छा स्कोप है? जी जी, इधर का लास्ट का आप देखेंगे तो इंश्योरेंस का मार्केट लगभग बहुत अच्छा बूम किया। अभी आप रिसेंटली भी देखेंगे तो एलआईसी का जो शेयर है वो 49% इंक्रीज किया है। तो इससे क्या है कि हम जो युवा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और सब कुछ आ रहे हैं, उसका उसका ही कारण है कि मार्केट में इसका जो भी प्रभाव दिख रहा है अच्छा रिटर्न के रूप में जो है। सरकार जो है इसको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए सोच रही है एलआईसी को, जो कि आए दिन धरना प्रदर्शन होता रहता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इस जो चीज़ें थोड़ी सी अफवाह बनी हुई थी, और मगर ऐसा कुछ होना नहीं है। ये पूर्ण रूप से गवर्नमेंट है और आगे भी गवर्नमेंट मतलब इसको पूरा हैंडलिंग करेगी। इसमें कोई प्राइवेटाइजेशन कोई मतलब ही नहीं है। और हम कहते हैं कस्टमर को आप निश्चिंत होकर इसमें पैसा आप विश्वास के साथ लगाइए, क्योंकि भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक गारंटी होती है यहाँ पे पैसे की जो है। का और मेरा नाम अभिषेक सोनकर है। मैं काशी विद्यापीठ का वर्तमान छात्र महामंत्री हूँ, और मेरे बड़े भाई साहब अमित कुमार हैं जो कि एलआईसी में काम कर रहे हैं, और एलआईसी में काम करते हुए 14 वर्ष में हो गया है। और कहीं ना कहीं समाज को जोड़ने का एक काम हो रहा है। जो कहते हैं ना, एक रस्सी में पूरा रस्सी बढ़ती चलती तो कारवां बढ़ते चलता है, वही काम बड़े भाई साहब ने कर रहा है। जो छोटा सा परिवार है, जो कहीं ना कहीं बच्चों को शादी नहीं कर पाता है, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं कर पाता है, आज छोटी छोटी पॉलिसी लगाकर कहीं ना कहीं अपने बच्चों को शादी भी कर पा रहा है, अच्छा पढ़ाई भी करा पा रहा है, और उनके भी लड़के आईएएस पीसीएस और बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बन पा रहे हैं। और इसी तरीके का काम यहाँ एलआईसी में लगातार हो रहा है।
अभिषेक सर, अगर युवाओं के मोटिवेशन की बात की जाए तो क्या देखिए, कहीं ना कहीं आज युवा भटक रहे हैं अपनी लाइन से। और मैं कहना चाहता हूँ, आप पैसा की थोड़ा थोड़ा सा भी कमा रहे हो तो थोड़ा हल्का से भी इन्वेस्ट करिए। आज कहीं ना कहीं एलआईसी हो गया, जो भी प्राइवेट कंपनी है, वो बहुत बहुत सारे इंश्योरेंस का सेक्टर है, लेकिन एलआईसी आज एक अलग चीज़ पे है। आज एक अलग तूफान पे है। आज मोदी जी भी देखेंगे, संसद भवन में बैठ के मोदी जी भी उसमें भाषण दिए हैं कि एलआईसी जो बोलते थे कि अफवाह ये है, आज मोदी जी भी उसका भाषण दिए हैं, सम्मान किए हैं। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने मोहल्ले में, अपने जो आपके बहुत करीबी भेड़ूपुर में खुला हुआ ऑफिस है, जो कि सिराज टावर में है, आप आए, अपना एलआईसी करवाएं और अपने परिवार के साथ अपना सुरक्षा भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बसंत ये माँ सरस्वती हम लोग की भाई उन्हीं के देन है, हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं और हम सब चाहते हैं आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ, काशीवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ और साथ में आप सभी को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग भी अच्छे से कार्य करें। आज जो लोग माँ सरस्वती जी का प्रतिमा बैठाते हैं और कहीं ना कहीं अलग अलग गाना बजाते हैं, करते हैं, वो कार्य न करें। पढ़ाई के व्यवहार से देखें और हम लोग का माहौल अच्छा से शिक्षित रहे और हम लोग का सब कुछ आगे बढ़े।